ये रेसिपी बनाते टाइम ना मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझसे पता है क्या गलती हो गई? मुझे ना बनाना था बेसन के लड्डू। एक्चुअली मैं ना अपने होम टाउन जाने वाली हूँ, तो मैंने सोचा बेसन रखा है, चलो इसका कुछ तो बना लेते हैं। तो एक दिन मैंने चीला बनाया था और तो ख़त्म नहीं हुआ बेसन, तो मैंने सोचा चलो इसका यूज़ कर लेते हैं, कुछ ना कुछ तो बना लेते हैं, नहीं तो क्या इसमें कीड़े पड़ जाएँगे। तो मैं बनाने वाली हूँ मतलब बेसन के लड्डू, जो कि मैं दूध के साथ मतलब बेसन में दूध मिक्स करके बनाने वाली थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती ये हो गई कि मैंने ना दूध में सॉरी बेसन में दूध डाल दिया, बिना बेसन को भुने हुए। क्योंकि पहले ना बेसन को भूनना होता है, या तो आप घी के साथ पहले भून लो, है ना? मैंने भुना ही नहीं, मैंने बेसन में दूध मिला के 10 से 15 मिनट के लिए रख दिया और मुझे बाद में याद आया कि मैंने बेसन तो भुना ही नहीं। मैं बहुत परेशान हो गई कि अब मैं क्या करूँ? समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा चलो वेस्ट तो नहीं होने दूँगी, कुछ ना कुछ तो कैसे न कैसे करके बनाऊँगी ही। तो फिर मैंने सोचा चलो इसको घी के साथ मतलब भून लेते हैं, हो सकता है भुन जाए। तो मैंने गैस की फ्लेम ऑन करी और ले ली एक कढ़ाई, और मैंने कढ़ाई में डाला है 2 चम्मच घी। ये मतलब मेल्ट हुआ नहीं है, तो मैंने डाला है इसको, फिर इसको गरम होने दिया और फिर ना मैंने क्या किया, वो जो मैंने दूध के साथ बेसन को मिक्स किया था ना, जो मतलब घोल बना के तैयार किया था, और ये घोल भी थोड़ा-सा और गाढ़ा होना चाहिए, क्योंकि गो गाढ़ा तो हो जाता बट मैंने भुना नहीं ना, तो इसे थोड़ा-सा बहुत मतलब गाढ़ा नहीं हो पाया। तो मैं इसको भूनती गई बट कोई रिज़ल्ट नहीं आया, कच्चे की स्मेल आ रही थी, कच्चे बेसन की। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ? और मैंने सोचा चलो ठीक है, थोड़ी और टाइम मतलब लो फ्लेम पे ही मैं भून रही थी, मैंने सोचा चलो थोड़ा और देर तक भूनते हैं, हो सकता है भुन जाए। फिर कुछ ऐसा हो गया, चलाते ही नहीं बन रही थी करछी और वो एकदम इकट्ठा हो रहा था, तो मुझे लगा चलो कोई नहीं, थोड़ी देर और भून लेते, हो सकता है भुन जाए। बीच ही बीच ना मैं बेसन का मतलब देख रही थी कि स्मेल आ रही है कि नहीं आ रही कच्चे की, या थोड़ा-सा मतलब पकने लगा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं बहुत परेशान हो गई, फिर मैंने इसको अलग थाली में निकाल लिया। फिर मैंने कढ़ाई लिया और थोड़ा और ज़्यादा घी लिया, मतलब 1 कटोरी घी लिया, मतलब 1 कटोरी से भी ज़्यादा होगा, क्योंकि ये जमा हुआ है ना, जब मेल्ट होता है तब पता चलता है कितना है घी। तो मैंने 1 कटोरी से थोड़ा ज़्यादा घी लिया। तो मैंने सोचा चलो इसकी थोड़ा लोई बना के छोटा-छोटा करके इसको ना भून लेते हैं, मतलब सॉरी डीप फ्राई कर लेते हैं। बट वो भी फ़ेल हो गया। जैसे ही मैंने थोड़ा घी मेल्ट हुआ, थोड़ा-सा ही गरम हुआ था, बहुत ज़्यादा गरम में नहीं यूज़ किया था। तो मैंने कुछ ऐसा बना लिया था, उसको ठंडा करके हाथ की मदद से थोड़ा-सा मतलब पेड़े टाइप के बना लिए थे। तो मैंने सोचा इसको डीप फ्राई कर लेंगे, तब तो ये पक ही जाएगा। बट नहीं पका। मैं जैसे-जैसे एक-एक करके डाल रही थी ना, वो वैसे ही घी के साथ मिक्स हो जा रहा था। मतलब डीप फ्राई नहीं हो रहा था, घी में मेल्ट हो रहा था। ये जो मैंने बनाई है ना, वो मेल्ट हो रहा था। अब मैं बहुत परेशान हो गई, मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। मैं सोच रही थी मुझे पहले ही रुक जाना चाहिए था, जब मैंने बेसन भूना ही नहीं, तो अब क्या ही कर सकते हैं। मैं बहुत परेशान हो रही थी, फिर से इतना घी वेस्ट हो जाएगा और बेसन भी और दूध भी, और मुझे ना कुछ भी चीज़ वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। भले ही वो मतलब बहुत अच्छा ना बने, बट मैं वेस्ट से ही थोड़ा कुछ अच्छा बनाने की कोशिश करती हूँ। सबसे हो जाता है गलती, सबसे हो जाती हैं, मुझसे भी हो गई। बट मुझे पता था कि मुझे बेसन भूनना है, उसके बाद उसको ठंडा कर उसके उसमें दूध डालना है, बट मैंने पता नहीं दिमाग से ही निकल गया और मैंने उसको घोल बना दिया दूध और बेसन का। घोल नहीं मतलब गाढ़ा-गाढ़ा बैटर बना दिया, और फिर मैं उसको दूध के मतलब घी के साथ ही उन जो पेड़े बनाए थे उनको मिक्स करते गई, और कुछ ऐसा टेक्सचर हो गया। और इसको भी एकदम लो फ्लेम पर भूनती गई, और सच में बहुत टाइम लग गया, बट इतना टाइम लगता नहीं है,
बेसन के लड्डू बनाने में। फिर मैंने क्या किया ना, ड्राई फ्रूट डाल दिए। जब थोड़ी-सी खुशबू अच्छी आने लगी तो मुझे लगा कि पक गया है, और वो सच में पक गया था। और फिर मैंने इसमें इलायची पाउडर डाला, ड्राई फ्रूट में मैंने काजू और बादाम को छोटा-छोटा चॉप कर लिया हुआ था, और फिर मैंने शक्कर का बूरा बनाया था, उसको दरदरा ही पीसा हुआ था। फिर उसको मैंने डाल दिया और अच्छे से मिक्स कर लिया, और फाइनली लड्डू बन गए। बहुत सच में मुझे लगा था मतलब बेकार बनेंगे, शायद कड़वा-कड़वा सा लगे, अच्छा ना लगे, लेकिन सच में बहुत अच्छे लड्डू बने थे। मैं बोल सकती हूँ कि आप इसे बना सकते हो, बट आप पहले बेसन भून लेना, क्योंकि बहुत टाइम लगा मुझे ये बनाने में। इतना टाइम लगता नहीं है बेसन के लड्डू बनाने में। आप पहले ही बेसन भून लेना, उसके बाद बेसन ठंडा हो जाए तब उसमें आप दूध मिलाना और उसको रख देना 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद आप घी में उसको मतलब फ्राई करना या भूनना। आप जैसे-जैसे भूनते जाओगे ना घी में उसको, वैसे ही वो लड्डू वाला टेक्सचर बनता जाएगा। फिर उसको ठंडा करके आप बूरा बना सकते हो, या शक्कर डाल सकते हो, या ड्राई फ्रूट जो भी आपको पसंद है आप डाल लो, आराम से लड्डू बन जाते हैं। बट मेरे लड्डू सच में इतने अच्छे बने थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं आपको दिखा रही हूँ, आप लोगों को लग रहा होगा कि शायद मतलब बेकार बने होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। बनाने के बाद मैंने टेस्ट किया था, बहुत अच्छे लड्डू बने थे, और फाइनली लड्डू बनकर तैयार हो गए। फिर मैंने उसमें ना एक काजू से 2 पार्ट किए थे बीच से, और मैंने उनको ऊपर से गार्निश कर दिया काजू से। और आप देख सकते हो कितना मतलब दानेदार लग रहा है बेसन का लड्डू, बट इसमें घी थोड़ा ज़्यादा हो गया था, बट इतना भी ज़्यादा नहीं हुआ कि हम लोग खा नहीं सकते। और फाइनली बनकर तैयार हो गए। मैं बहुत मतलब बहुत नर्वस थी कि मैं क्या करूँ, इतना घी और बेसन, जो दूध मैंने सब कुछ मिला के रखा है, सब वेस्ट हो जाएगा, बट वेस्ट नहीं हुआ, और बनकर तैयार हो गए टेस्टी और दानेदार लड्डू। आप भी ये रेसिपी ट्राई कर सकते हो, बट मैंने पहले ही बोला, आप बेसन को पहले भून लेना अच्छे से, उसके बाद ही उसमें दूध मिलाना, और आपको उसके अब डीप फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि मेरा बेसन कच्चा था इसलिए मैंने डीप फ्राई किया है। आप भी ट्राई करिए और बताइए आपने मतलब आपके लड्डू कैसे बने। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय।